हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज सेट्स के बारे में। देखो, सेट्स नाम सुन करके डरना नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इस वजह से बच्चे क्या करते हैं ना, इसे भागते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अच्छा मैथ्स है तो कुछ हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरीके से करने वाली चीज़ें मिलेंगी, बट ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जो आपका क्लास 11th का जो मैथ्स है ना, इसमें आपको बेसिक सी बातें, कॉन्सेप्चुअल बातें अगर आपको नहीं पता रहेंगी तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे, कर भी नहीं पाओगे, हमेशा फिर वही रटने वाली टेंडेंसी रखोगे। बहुत ही इजी चैप्टर। आपको लगता है कि आपने सेट पढ़ा, अच्छा सर सेट हम तो सर ये पहली बार पढ़ रहे हैं। नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आए दिन जब आप क्लास 10th में थे, 9th में थे, 8th में थे, तो उस समय भी आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में आपने इसको यूज़ किया था। हाँ, यूज़ किया था, आपको याद नहीं है। देखो, जैसे मान लो आप अगर किसी मान लो दुकान से आप अगर किसी टी का अगर आप सेट खरीदते हो, है ना, टी का अगर आपने एक सेट खरीदा, तो दैट इज़ सेट। आ रही बात समझ में? मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को कंबाइन करके रखना चाहते हैं, यही तो भाई मतलब है। या फिर चलो, ये तो बात हो गई खरीदारी की। जैसे मान लो अगर हम बात करें कि हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, तो वो भी तो एक सेट है पर्टिकुलर खिलाड़ियों का, पर्टिकुलर प्लेयर्स का। आ रही बात समझ में? है ना। सेट ऑफ जो आप जो बचपन से यूज़ करते चले आए हो, कलर पेंसिल कौन नहीं यूज़ करता चला है? बचपन से बच्चे जो है कलर पेंसिल का यूज़ करते चले आए हैं। तो ये जो कलर पेंसिल का ये जो सेट है, हम उसको बोल क्या रहे हैं? सेट ऑफ कलर। है ना, जो आप अपने बॉक्स में जो कलर रखे रहते हो, तो वो क्या, वो पूरा का पूरा एक सेट मिलता है ना। जब आप खरीदने जाते हो दुकान से, तो वो पूरा का पूरा क्या मिलता है? एक सेट मिलता है। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? सेट के ही अंडर में आती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? सेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ कि आप ये बचपन से ही यूज़ करते चले आए हो, लेकिन अब 11th में आकर के आप इस चीज़ को एग्जैक्टली पढ़ रहे हो, इसके बारे में स्टडी अब कर रहे हो। ठीक है, अब आप चीज़ों को जान रहे हो कि हमने क्या क्या बचपन में हमने यूज़ किया था, हमने क्या क्या क्लास में हमने क्या क्या चीज़ हमने करी थी। तो इन सारी चीज़ों को अब हम क्या करेंगे, डिटेल में रिटर्नली क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। दैट इज़, ये सारी चीज़ हमारी सेट के अंदर में आएंगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो कि व्हाट इज सेट। आपको सेट का, आई होप आपको सेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सेट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके बेसिस पे हम अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, बट डोंट वरी। सिंपल सी आप बस इतनी सोचो कि आपको सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सेट की ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप इसको डेली लाइफ से यूज़ करते चले आ रहे हो, बट आपने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। तो फर्स्ट आपको हेडिंग लगानी है व्हाट इज सेट। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो जी, बात करते हैं अगर व्हाट इज सेट की। सिंपल सी मेरी बात, इतनी सी बात समझ लेना, एनसीईआरटी ये बताता है कि हमारा जो सेट है, अ सेट, हम इसमें एक वर्ड और यूज़ करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझना। अ सेट इज डेफिनिट, डेफिनिट एंड वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये तो हमने सर डेफिनेशन लिखवा दिया, इसका क्या मतलब है? तो किसी भी चीज़ को अगर हमें अगर सेट बोलना है कि हाँ भाई ये हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो वर्ड ध्यान में रखने हैं, है ना। कितने वर्ड ध्यान में रखने हैं सर? दो वर्ड। एक आपका जो सेट होना चाहिए वो बेसिकली एक डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेट मीन्स जैसे हम कह रहे हैं ना कि एकदम फिक्स होना चाहिए ना, कह रहे हैं ना ये डेफिनेट है, ये फिक्स है। दूसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या है कि वेल डिफाइंड भी होनी चाहिए। दोनों चीज़ें, अगर ये दोनों चीज़ें रहेंगी किसी भी सेट के अंडर में, तो हम कहेंगे हाँ सर ये हमारा एक सेट को डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने कहा कि सेट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन पीएम, चलो ऐसे लिख दिए। अभी हम केवल ओरली पढ़ रहे हैं, केवल समझ रहे हो ना, मतलब हम लोग अभी सेट को भी हम रिप्रेजेंट कुछ नहीं, सिंपल। अब बेसिक से पहले मेरी बात समझो आप। हमने कहा सर सेट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये बताओ कि क्या सेट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये डेफिनेट है क्या? ये बिल्कुल फिक्स हैं? बिल्कुल फिक्स हैं, है ना। हमारे जो, अगर हम अपने जो है 1947 से उठा करके अगर अभी तक के प्राइम मिनिस्टर को देख लें तो, है ना। अच्छा, क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है भाई। कितने हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में, कितने हुए हैं अभी तक, ये हमें एग्जैक्टली पता है ना। तो ये हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। चलो एक दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा द सेट ऑफ, सेट ऑफ पुअर पीपल इन एनी टाउन या एनी विलेज। अब मेरी बात समझो, देखो अब ये आप क्या बता सकते हो, मतलब कि क्या
पुअर पीपुल का कोई एक क्राइटेरिया डिसाइड है? जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब पुअर पीपुल के कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन वो देखो ना जो जो राशन वाला कुछ ऐसा सिस्टम जो होता है ना, बहुत ऐसे सारे ऐसे लोग हैं लेकिन फिर भी वो ये राशन वाला सिस्टम के अंडर में आते हैं। तो मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है कि जिससे हम क्या बता सके कि हाँ ये पुअर है, मतलब ये कोई नहीं क्राइटेरिया डिफाइंड है ही नहीं, है ना। तो हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक, देखो ये वेल डिफाइंड भी नहीं है भाई। पुअर पीपुल की आप डेफिनेशन एग्जैक्टली जानते हो क्या? एक जो नॉर्मल फैमिली वाले भी होते हैं वो भी कहते हैं नहीं भाई हम तो गरीब हैं, जो गरीब है वो भी कहता है हम भी गरीब हैं। तो ये कोई डिफाइंड टर्म नहीं है पुअर पीपुल हमारी। हम कह रहे हैं कि अगर किसी टाइम में टाउन में अगर हम पर्टिकुलर पुअर पीपुल को डिफाइन करना चाहें तो ये हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो आप मेरे को हम आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, आप मेरे को बताओगे कि ये आपका एक सेट का एग्जांपल है या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बताओ ये क्या है? सेट को ये रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बिल्कुल करेगा सर भाई, इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो फिक्स है ना, वेल डिफाइंड है ए से लेकर के जेड तक, तो ये क्या करेगा? ये हमारे एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। आ रही बात समझ में? ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जांपल मान लो हम ले लेते हैं, मान लो हमने कहा कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये बताओ। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का मतलब क्या है? ऑड नेचुरल नंबर आपको लिखना है, ऑड भी होना चाहिए, ठीक है। तो भाई नेचुरल नंबर के बारे में पता है ना, जो 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है, तो ऑड नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 3 5 7 9 और 11। बताओ गलत हो गया ना, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि लेस देन 10 से कम होना चाहिए, इसलिए हम केवल और केवल कहाँ तक लिखेंगे? 9 तक लिखेंगे। तो बताओ क्या ये फिक्स है? सही बात है, ये डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है, ये डेफिनेट भी है, ये तो फिक्स है ना, डेफिनेट है ना ये इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10? इनके अलावा बताओ, इनके अलावा और भी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये फिक्स्ड है, ये डेफिनेट है और ये वेल डिफाइंड भी है। तो दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि हाँ ये हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मेरी बात समझ में आ रही है ना कि आप सेट किसको बोल रहे हो? जो डेफिनेट हो और जो वेल डिफाइंड हो, दैट इज हमारा वो क्या कहलाएगा? वो हमारे सेट के अंडर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि कुछ भी, जैसे मान लो मैंने ले लिया, जैसे मान लो मैंने एक दूसरा ले लिया, वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो भाई वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल तो फिक्स तो होगा। क्या होगा? मतलब जितने भी टाइप के आपने जो भी अब तक जो अपने ट्राइंगल आपने पढ़े हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो फिक्स है ना। आगे बात सुन में, तो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या है? फिक्स्ड है। तो दैट मीन्स ये भी हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे एक एज एक सेट के हम एग्जांपल बोल सकते हैं। अभी केवल हम लोग समझ रहे हैं, अभी हम लोग इसको रिटर्नली समझेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी समझेंगे। डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, अब देखो अब जैसे मान लो क्या होता है कि जब हम सेट को जब लिखते हैं तो सेट बेसिकली किससे मिलकर के बना हुआ होता है? एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है, या उन एलिमेंट्स को हम लोग मेंबर्स भी बोलते हैं, या उनको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो कभी ध्यान रखना, बोल देगा कि व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट, कोई एक सेट दे देगा, बोल देगा उसका एलिमेंट बताओ या उसका ऑब्जेक्ट बताओ, इस सेट का ऑब्जेक्ट बताओ या इस सेट के मेंबर्स बताओ। देखो होता क्या है, तो आपको एक छोटी सी हेडिंग लगानी है, नन्ही सी मन्नी सी आपको एक हेडिंग लगानी है, एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ, ध्यान से हम लोग समझते हैं, बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, ध्यान से मेरी बातों को समझते चलो। एलिमेंट ऑफ सेट की बात करते हैं, तो एलिमेंट ऑफ सेट को हम और किस नाम से जानते हैं? और देखो बेसिकली हम लोग इसको जानते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या है उस सेट का, या फिर मेंबर क्या है उस सेट के, मेंबर्स। ठीक है, तो इनको हम लोग एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट या मेंबर के नाम से जानते हैं। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने ये कहा ना कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये आए 1 3 5 7 9, तो ये जो 1 3 5 7 9 है ना भाई, यही हमारा एलिमेंट्स है। आगे बात सुनिए, क्लियर हुई बात? तो ये जो हमारा ये जो पूरा का पूरा ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है 1 से लेकर के 9 तक, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ये हमारे किसी सेट का क्या है? एलिमेंट है। देखो होता क्या है कि कोई भी सेट हो ना, वो बेसिकली किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर के ही बना होता है। अब ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गाय बैल भैंस बकरी कुछ भी हो सकता है इस सेट के अंदर में। जैसे हमने भाई कह दिया, हमने मान लो बोल दिया कि सेट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, तो डोमेस्टिक एनिमल के अंडर में जो भी आएगा, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गा है, मुर्गी है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो
ये सब हमारे क्या होंगे, ये सब हमारे उसके एलिमेंट्स होंगे, समझ रहे हो ना, एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। तो ये बात समझ में आ गई, एलिमेंट्स का मतलब क्या है। अच्छा, एलिमेंट्स को बेसिकली मान लो अगर हम अगर रिप्रेजेंट करना होता है, अगर जब तक दिया नहीं होता है तब तक हम उसको जो है स्मॉल जो है लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखना है, इसमें एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अगर दिया है तो फिर वो बात की बात है ना। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने कहा, मेरी बात को समझो आप, मैंने मान लो जैसे आपसे कहा कि all the element of set of स्कूल, मान लो ऐसे लिखा हुआ है SCH, और ये कैपिटल लेटर में सारा लिखा हुआ है ना। तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, देखो तो इसके कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका S है, कॉमा C है, कॉमा H है, फिर कॉमा डबल O है ना। तो हम किसी मतलब कोई भी वर्ड हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, हम एक ही चीज़ को, हम एक ही बार अल्फ़ाबेट को उस चीज़ को लेंगे, कोई भी वर्ड हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और फिर एल होगा। इसको भी हम लोग बताएंगे कि रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करते हैं, डोंट वरी, अभी ये बात की चीज़ है, ठीक है। तो किसी भी हम अल्फ़ाबेट को क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, और इसको हम लोग ऐसे ऐसे इस तरीके से हम ब्रैसेस लगा करके लिखते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखनी है कि इसके जो ऑर्डर हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, मतलब आप सी पहले लिख लो, एच पहले लिख लो, ओ पहले लिख लो, एल पहले लिख लो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे इसके, ये देखो अब हमने कहा ना कि एलिमेंट ऑफ स्कूल, तो ये क्या है, ये जो हमारा जो सेट स्कूल है, ये इसके SCHOL, ये हमारे इसके एलिमेंट्स हो गए, क्लियर है। तो टेंशन नहीं लो, हम लोग आते हैं अपनी धीरे धीरे अपने इस टॉपिक पर आते हैं। फिलहाल एलिमेंट्स का मतलब आपको समझ में आया, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो जो भी आपका इक्विलैटरल आएगा, ये सब जितने भी टाइप्स के आपके जो ट्राइंगल आएंगे वो सब सारे आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे। एलिमेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो सकता है ना, गाय कुत्ता बैल भैंस बकरी, ये सारी चीज़ें भी एलिमेंट्स के अंडर में हो सकती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, अगर आपको सेट को अगर और अच्छे से समझना है तो आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, सेट नोटेशन। क्या समझना पड़ेगा सर, सेट नोटेशन। सेट नोटेशन, देखो सेट नोटेशन का क्या मतलब हुआ कि अब हम लोग सेट को बेसिकली किस तरीके से हम डिनोट करने वाले हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम, जैसे हमने कहा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ स्कूल, तो ये तो हमारा हो गया, ये हमारे एलिमेंट्स को हमने इसके रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इन एलिमेंट्स को किसी सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो हमने कह दिया ए, तो जिस चीज़ से हम इसको हम मतलब नोट करेंगे, है ना, मतलब जिस चीज़ से हम जब हम इसका जब नोटेशन दिखाएंगे, तो हमेशा हम कैपिटल जो है क्या करते हैं, हम इसका हम कैपिटल जो है लेटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा कि जैसे यही चीज़, जैसे मैंने कहा स्कूल है, तो स्कूल के ये हमने स्कूल के हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एलिमेंट्स लिख दिए। अब ये जो हमारा सेट बना, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, तो हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, क्या कि सेट सबको लिखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आप देखोगे तुरंत कर लोगे, बता रहे हैं। सेट आर कह सकते हैं कि यूजुअली डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स, ठीक है। कैपिटल लेटर से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या फिर पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, या फिर एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी सेट को डिनोट करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो ए नहीं ले लो, आप बी ले लो, समथिंग कुछ इस तरीके से, ओके। अच्छा, अब जैसे मान लो हमने कहा, जैसे हमने कहा कि ये एलिमेंट है, हमने कहा कि सर ये जो एलिमेंट एस है ये इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बात समझ में आई। ये एलिमेंट जो सी है ये एस, ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ये जो एलिमेंट एच है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ओ जो है ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है। बिलोंग का मतलब समझ रहे ना कि सेट ए में ये सब सारे एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है बिलोंग, ठीक है। तो देखो कि अगर कोई भी अगर एलिमेंट अगर किसी भी सेट से अगर बिलोंग कर रहा होता है, तो बिलोंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बिलोंग हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये अगर इस तरीके से अगर कहीं बना हुआ है, दैट मीन्स दिस बिलोंग टू, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कहा कि एस, ये जो आपका जो एस है, ठीक है। या फिर चलो हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कहा
चलो हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये जो S है क्या ये इस सेट ए से, ये हमारा पूरा सेट ए है, क्या ये जो S है क्या इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सेट ए में ये एलिमेंट्स तो है ना। तो हम ये कहेंगे, देखो ऐसे समझो, हमने कहा कि S बिलोंग्स टू ए। कैसे पढ़ते हैं हम इसे? पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, S बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये हमारा जो S है वो सेट ए से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। मान लो कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना, इस सेट में है ही नहीं। अब देखो इसमें जैसे बेसिकली क्या नहीं, मान लो जैसे हमने इसमें कहा कि इसमें हमारा मान लो जो है Z नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, Z नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? देखो Z क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग। ये ऐसे बिलोंग का सिंबल लगाएंगे, उसको ऐसे हम कट कर देंगे। तो कहीं भी अगर इस तरीके से अगर चीज़ें अगर लिखी गई हैं कि Z इस तरीके का सिंबल बना करके उसको अगर कट कर दिया गया है, दैट मीन्स क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग। तो हम ये लिखेंगे कि Z डज नॉट बिलोंग टू ए। ये जो Z है वो हमारा ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस वाले सेट में हमारा जो एलिमेंट है Z वो कहीं है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो फिर बिलोंग कैसे करेगा? नहीं करेगा। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? ठीक है ना। चलो जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, मान लो जैसे मैंने कहा कि एक दूसरा एग्जांपल आपको करके ये बताना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने कहा जैसे वोवेल, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बेसिकली अभी इसको नॉर्मल तरीके से लिख रहे हैं, अभी हम कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। मैंने कहा कि क्या क्या हो जाएगा, देखो A E I O U ये होगा। अब बताओ, ये मान लो जैसे मैंने कहा कि ये पूरा हमारा एक सेट, ये सारे एलिमेंट्स मिल करके क्या बना रहे हैं? सेट बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि मान लो हम इसको मान लो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से, ठीक है। इस पूरे के पूरे सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि क्या A जो है वो V से बिलोंग कर रहा है, तो आप ये देखोगे कि इस सेट में, है ना, कहीं भी A आया है? बिल्कुल आया है, यानी कि ये जो एलिमेंट है इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? A बिलोंग्स टू B, ठीक है। एंड मान लो अगर हमने ये कहा कि क्या जो C है वो हमारे इस सेट से, यानी कि इस पूरे के सेट से क्या बिलोंग कर रहा है? तो देखो क्या इसमें कहीं भी C आया है? बिल्कुल नहीं आया है। तो आप क्या लिखोगे कि C डज नॉट बिलोंग। ऐसे बिलोंग का सिंबल बना करके क्या कर लोगे? उसे कट कर लोगे। क्लियर है? देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ना जो है अलग अलग मतलब सेट को हम क्या करते हैं, अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपको पूरे के पूरे चैप्टर में मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो कि अगर कहीं N लिखा हुआ है, बात को समझना मेरी। मान लो जैसे मैंने कहा कि सर ये N लिखा हुआ है, कैपिटल N लिखा हुआ है। आपको पता है कि सेट को हम लोग जो डिनोट कर रहे हैं हम लोग उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं अगर N लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। ये बात समझ आई? एन अगर कहीं लिखा हुआ है दैट मीन्स वो क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो जेड लिखा हुआ है, जेड, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर, वो चाहे पॉजिटिव हो वो चाहे निगेटिव हो, है ना। जेड हम दोनों के लिए यूज़ करेंगे, पॉजिटिव के लिए भी और निगेटिव के लिए भी। इंटीजर पता है ना, +1 +2 +3 इस तरीके से, -1 -2 -3, दैट इज और हमारा ये सब इंटीजर है। देखो अगर मान लो कहीं अगर क्यू लिखा हुआ है, क्यू का ये मतलब हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्या होगा भाई? रेशनल नंबर। ये हमारे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लो आर लिखा हुआ है तो आर का मतलब हमारा देखो होता है रियल नंबर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेट ऑफ आर हमारा क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर। ये सब बातें ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी देखो ना आएगा ये फर्दर एक्सरसाइज में या फर्दर आपके चैप्टर में देखो आएगा। अगर मान लो अगर Z+ लिखा हुआ है तो हाँ, अगर Z+ लिखा है तब हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। अगर ओनली अगर Z लिखा है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएंगे, बट अगर Z+ लिखा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ ओनली पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ रही बात? ये बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज तो नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग बाद अगर मान लो Q+ है तो Q+ है तो देखो जहाँ हम Q को हम लोग क्या ले रहे थे? सेट ऑफ रेशनल नंबर ले रहे थे। अब हम क्या लेंगे? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल लेंगे। क्या लेंगे? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्लियर हुई बात? एक और आपका लास्ट बचता है R+। तो अगर R+ है तो R+ में क्या आएगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सॉरी
आर है ना आपका रियल नंबर होगा, रेशनल नहीं, रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर। क्लियर है बात, है ना। जो देखो जितने भी अभी तक आप जो नंबर पढ़ते चले आए हो ना, चलो अपने क्लास 0 से लेकर के ये क्लास 11 तक, या क्लास जो भी आप जिस भी क्लास में हो, तो ये सारे के सारे हमारे जो नंबर है ना, वो हमारे रियल नंबर के ही अंडर में तो आते हैं। वो आप चाहे फ्रैक्शन की बात करो, चाहे आप डेसिमल की बात करो, ये सभी हमारा क्या एक रियल नंबर ही है ना। तो ये चीज़ अभी हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम सेट का रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो हम उनका मतलब ये समझते हैं कि अच्छा ये नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, सेट ऑफ, इस तरीके से। आ रही बात समझ में ना। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि सर हम लोग लिखें कैसे सेट को। देखो किसी भी सेट को लिखने का दो तरीका होता है, ठीक है। अब हम एग्जैक्टली सेट को लिखना सीखेंगे। अभी तक तो हम केवल ओरली बात कर रहे थे कि हाँ ये ऐसे है ना, हम केवल उसको पढ़ रहे थे कि सेट ऑफ दिस नंबर, सेट ऑफ दिस, सेट ऑफ वो, वैसी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। अब हमको एग्जैक्ट तरीके से, सही तरीके से अब लिखना सीखेंगे कि किसी भी सेट को, किसी भी एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं, ठीक है। देखो तो आप हेडिंग लगा लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ये। देखो बच्चे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में, यानी कि ये जो आपका जो एक्सरसाइज आने वाला है, इसमें आपको केवल और केवल यही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो क्या बताएगा कि किसी भी सेट को बेसिकली हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है रोस्टर, या जिसको हम टैबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। वर्ड्स पे ध्यान देना, है ना। तो हमने कहा सर हमारा जो सेट होता है, तो मेरा बेसिकली हम टू मेथड यूज़ करते हैं, तो हम कहेंगे कि देयर आर टू मेथड्स of representing ए सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट हम जो मेथड यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। और सेकेंड जो हम लोग मेथड यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, देखो इसके वर्ड्स में ही सारी चीज़ें देखो छुपी हुई हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब जैसे कहते हैं ना भाई, किसी को रोस्ट करना है, मतलब उसके हर एक वर्ड्स को क्या करते हैं हम लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स को रोस्ट करेंगे हम, है ना। कोई भी चीज़ हम, इसका कोई भी हम एलिमेंट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं करते हैं, हम उसको स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं। बस अभी फिलहाल दो बातें समझो। रोस्टर फॉर्म में अच्छे तरीके से हम रोस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप रोस्ट कर सकते हो हर एक वर्ड को, है ना, हर एक एलिमेंट्स को। सेट बिल्डर में ऐसा नहीं है, उसको हम सेंटेंस के थ्रू लिखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, याद रखना है, टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म, ठीक है। अब है क्या ये रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म? तो इसमें भी देखो बेसिकली करते क्या है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स, ध्यान से मेरी बात समझना, जो भी हमारे और आपके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कॉमा लगा करके सेपरेट तरीके से लिखते हैं। क्या लगाते हैं? एलिमेंट्स को लिखते हैं, और एलिमेंट्स के बीच में हम क्या रखते हैं, कॉमा रखते हैं, और उन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम एक ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं। देखो मेरी बात ध्यान समझो, मैंने कहा सर इस रोस्टर फॉर्म के अंडर में हम देखो क्या करने वाले हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि सेट ऑफ, मान लो हमने ऐसे ले लिया ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, ठीक है, विच डिवाइड 42, है ना। ऐसे आपको सभी नेचुरल नंबर लेने हैं जो 42 को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो देखो 42 को डिवाइड कर रहे हो, अच्छा, तो इसका मतलब है कि देखो 42 को देखो कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड करेगा, 3 बिल्कुल डिवाइड करेगा। और 4 डिवाइड करेगा, नहीं 4 डिवाइड नहीं करेगा। 5 नहीं, 6 करेगा, बिल्कुल करेगा, 6 7 जा। और 7 करेगा, बिल्कुल 7 भी करेगा। 8 करेगा, नहीं 8 नहीं करेगा। 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 आपका करेगा, ठीक है। 34 42 है ना, तो 14 आपका करेगा। और अब क्या देखो करेगा, उसके बाद तो भूल ही जाओ, 15 16 17, उसके बाद आपका करेगा 21। क्या डिवाइड करेगा, 21, और एक आपका करेगा 42। तो 14 को इतने सारे नंबर क्या कर रहे थे, देखो डिवाइड कर रहे, तो हमने इसको इस तरीके से कॉमा लगा करके लिख दिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को हम एक ब्रेसेस में लिख देते हैं,
है ना, इस वाले ब्रेसेस में आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना। तो अगर आपने इस तरीके से लिख दिया और इस ब्रेसेस के अंदर में ये जितने भी हमारे नंबर हैं ये सभी हमारे एलिमेंट्स हैं। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 42 को क्या करने वाले होंगे, जो 42 को डिवाइड कर रहे होंगे। क्लियर हुई बात? तो एक बात यहाँ से आप कहानी के तौर पर ये लिख सकते हो कि एलिमेंट्स आर बीइंग, एक एग्जांपल देकर के हम आपको बता दिए, बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा के थ्रू क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं बाय कॉमाज, एंड enclosed within कह सकते हैं ब्रेसेस। ठीक है, ब्रेसेस के अंदर में हम उनको क्या किए रहते हैं, इस तरीके के ब्रेसेस के अंदर में हम उनको इनक्लोज किए रहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप ये दे सकते हो। क्लियर हुई बात? चलो और भी लेते हैं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, और भी लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ये इतना पहले नोट डाउन करो। देखो दूसरा एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं, कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, ठीक, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बताओ क्या हो जाएगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बेसिकली कितने वोवेल्स होते हैं आपको पता है, क्या लिखोगे? देखो ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो होते हैं, और इसको कैसे लिखोगे? विद इन ब्रेसेस, इस तरीके से। आ रही बात में? चलो एक और आप मेरे को बताना करके, ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे? थर्ड, जैसे मान लो मैंने ऐसे कहा कि सेट ऑफ, आपको ये लिखना है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, अब देखो, तो ऑड नेचुरल नंबर तो सर बहुत सारे होते हैं, कितना तक लिखा जाए? इसमें ऐसा कुछ बोला तो है नहीं, तो कैसे लिखेंगे? देखो भाई, हमने ये ब्रेसेस लगा दिया, ऑड नेचुरल नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। सर कहाँ तक जाए? इसमें कुछ बोला तो है नहीं, तो क्या करते हैं हम ये ऐसे, जब अगर कुछ भी नहीं बोलेगा दैट मीन्स हमसे ये जो है इनफाइनाइट तक लिखने के लिए बोल रहा है, तो इनफाइनाइट तो हम लिखेंगे नहीं, तो क्या करते हैं उसके आगे ऐसे डैश 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 इस तरीके से लगा देते हैं। अब ये जो डैश 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 जो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ आपने इस पूरे को इनफाइनाइट जो है ऑड नेचुरल नंबर तक लिख दिया है। अगर आपने डैश 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 लगा दिया दैट मीन्स आपने इनफाइनाइट ऑड नेचुरल नंबर लिख दिया। आगे बात समझ में? क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि कभी भी अगर दो एलिमेंट अगर आपस में अगर रिपीट हो रहे होंगे तो कभी भी उन दो एलिमेंट्स को एक ही बार आप लिखोगे। जैसे मान लो 1 1 1 2 3 बार आ गया तो आपको 1 1 1 एक ही बार लिखना पड़ेगा, बाकी के 2 1 1 को हटा देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो स्कूल वाला जो एग्जाम्पल लेकर के मैंने बताया था, आ रही बात समझ में ना? तो ये हमारा है बच्चे क्या, रोस्टर फॉर्म, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं टैबुलर फॉर्म। मतलब कि हर एक वर्ड को, हर एक एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं। देखो हर एक वर्ड को, हर एक एलिमेंट को हम रोस्ट कर रहे हैं। क्लियर हुई? रोस्टर फॉर्म का मतलब क्लियर हुआ? रोस्टर फॉर्म में हम लोग जनरली अब जो भी हमारा सेट होता है वो जनरली हम रोस्टर फॉर्म में ही लिखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये रोस्टर फॉर्म में ना दे करके एक और फॉर्म दे देता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत आसान है, बस ध्यान से मेरी बात समझना, आपको वर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है, तो आप यहाँ से हेडिंग लगा लो सेट बिल्डर फॉर्म। इस चीज़ को जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कर लिया? ओके, देखो बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। ओके, तो सर मैंने कहा मेरे को दूसरा जो समझना है, सेट बिल्डर फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो बेसिकली होता क्या है कि अब हम इसको कॉमा लगा करके नहीं लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? तो होता क्या है कि जो जैसे मान लो हमने कहा कि भाई ये मेरा सेट है, तो हम उस सेट की क्या करते हैं ना, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लिखते हैं। मेरे वर्ड्स पर ध्यान दो, हम उस सेट की क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब ये प्रॉपर्टी लिखने का भी क्या होता है, एक तरीका होता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम एक ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। मेरी बात समझना। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये था v इज इक्वल टू देखो क्या था, एक बात कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। मेरे पास मैंने कहा सर v इज इक्वल टू था AEIOU। तो आप बता सकते हो ये क्या है, ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा एक रोस्टर फॉर्म है। बिल्कुल, तो रोस्टर फॉर्म किसका है, ये हमारा है क्या कह सकते हैं कि हम, ये हमारा है वॉवेल्स, है ना, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बोलो यही तो है,
वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखो, तो अब हम इसे, ये हमारा बेसिकली रोस्टर, ये हमारा क्या किस में रोस्टर फॉर्म है। अब क्या बोल देगा कि इसी को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मेरी बात ध्यान समझना, इसी को आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, सेम वी लगाएंगे, हम ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, ब्रेसेस के अंदर ही लिखना स्टार्ट करेंगे। अब क्या है कि जो भी आपका ए ई आई ओ यू है, इसका आप कोई भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दो। इसको आप एक्स मान लो, इस पूरे को एक्स मान लो, इस पूरे को वाई मान लो, इस पूरे को जेड मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। तो मान लिया कि हमारा ये जो वोवेल्स है बेसिकली हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझो, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये वाला सिंबल लगाते हैं। अभी आपने एग्जैक्टली नहीं बताया कि एक्स क्या है। इस वाले सिंबल को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सच दैट, है ना। क्या बोलेंगे, एक्स सच दैट। ये जो इस तरीके का ये जो ऐसे जो सिंबल लगाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, ठीक है। तो क्या कहेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बोलो, ये बात समझ में आई क्या। और ब्रैकेट बंद। क्या मतलब हुआ, आपने ये जो x लिखा ना, ठीक है, हमने कहा ना कि भाई हमारा ये रोस्टर फॉर्म में था, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, हम उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। तो प्रॉपर्टी बताने का भी एक तरीका होता है। तो क्या मान लेते हैं कि इन सारे को हम x मान लेते हैं, या मान लो आपने x नहीं माना, आपने y मान लिया, तो आप लिखोगे y सच दैट y इज अ। अब y बेसिकली हमारा, तो ये हम आपने ये जो x माना है, या फिर चलो हम x ही मान करके चल रहे हैं, तो वोवेल इन, ठीक है, हाँ ये सही है। तो हम ये देखो कह रहे हैं कि हमने ये जो हमने इन सारे के सारे सिंबल को हमने x माना है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि x एग्जैक्टली क्या है। तो आप क्या कहोगे, x सच दैट x इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो x माना है वो एग्जैक्टली है क्या। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, ये बात थोड़ा सी ध्यान से समझो, हाउ टू रीड। हम इसे पढ़ेंगे कैसे, तो हम इसे ये कहेंगे कि ये पूरा जो हम कैसे पढ़ेंगे, हम ये कहेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स। अब इसके बाद हम इसको कहेंगे सच दैट, ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये होता है मतलब अल्फ़ाबेट। ये बात समझ आई, ये बात समझ में आई। ये ध्यान रखना, ये जो है ना इसको हम लोग बोल रहे हैं सच दैट। ये जो हम है ना इसको इन्वर्टेड कॉमा में लोग लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट। ये ध्यान रखोगे, डोंट वरी, प्रैक्टिस कराते हैं, डोंट वरी, रुक जाओ। चलो देखो एक और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा, एक मिनट पेज भर गया। देखो मान लो मैंने आपको एक दूसरा एग्जांपल मैंने आपको देना चाहा, और मैंने कहा कि मैंने ऐसे कहा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एंड अब ये बताओगे, एंड यहाँ पे ये कंटिन्यू रहेगा, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3 बट एक्स इज लेस देन 10, और ये बंद, ब्रैकेट बंद हो गया। इसका मतलब है ना कि आप एक ऐसे सेट के बारे में बता रहे हो, आप कुछ ऐसे नेचुरल नंबर ले रहे हो जिसमें आप कुछ ऐसे नेचुरल नंबर को लिख रहे हो जिसमें x की जो वैल्यू, यानी कि वो जो नेचुरल नंबर है वो 3 से तो बड़े हैं लेकिन 10 से छोटे हैं। तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है कि ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, बोल देगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, या रोस्टर फॉर्म दे देगा, बोल देगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। आगे बात समझ में। तो एक तो ये तरीका हो गया, यानी कि हमने जिस तरीके से लिखा है, हमने किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारे सेट को रिप्रेजेंट करने का कौन सा तरीका हो गया, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब मान लो बोल दे कि इसी को आप कन्वर्ट करो वो टेबुलर फॉर्म में, या फिर इसको जो है आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो देखो कितना हो जाएगा। तो ये बेसिकली देखो हो जाएगा, मान लो हम इसको, इस पूरे को हम लोग मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ए से चलो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बोल क्या रहे हैं, बेसिकली एक्स बेसिकली है क्या, एक्स इज अ नेचुरल नंबर है। सर ठीक है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो क्या हम यहाँ 1 से स्टार्ट कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 से स्टार्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कह रहा है कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 3 से बाद, मतलब 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़ा क्या होगा भाई, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। कहाँ तक जाना है, ऐसे कोई लिमिट है क्या, बिल्कुल दे रखा है,
कह रहा है कि x जो जो नेचुरल नंबर है ना वो कहाँ तक रखना है, 10 से छोटा रखना है। तो 10 से छोटा दैट मीन्स हमें कहाँ तक रखना है, बात आगे समझ में, हमें रखना है 9 तक। तो हम केवल और केवल यहाँ तक लेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। दैट इज ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया किसमें हो गया सर, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म किसमें हो गया सर, हमारा रोस्टर फॉर्म में। और ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। आ रही बात समझ, देखो कितना आसान है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको अच्छे से ये पूरे तरीके से समझ में आ गया है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। जब हम इसके जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आप कभी भी नहीं छोड़ना। जितने भी आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं हमेशा स्टार्ट करना बच्चे लोग, आप लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करना, ठीक है। कुछ बातें ध्यान में रखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज, ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, यानी कि आपका जो क्लास 11th का जो मैथ है ना, बहुत आसान रहेगा। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना, एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चंस को लगाना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल्स छोड़ देना है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा है सेट के बारे में, बेसिक सा डिस्क्रिप्शन है। आपको ये समझ में आ गया कि सेट को हम कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना। इतनी बात आपको क्लियर हुई, ये आप मेरे को सर बताओगे कमेंट करके कि यस सर, मेरे को सर ये सेट का जो रिप्रेजेंटेशन वाला जो तरीका है ये सब समझ में आ गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी आपको ये अच्छे तरीके से लिखने आया, डोंट वरी, ये अच्छे तरीके से कब लिखने आएगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। और बहुत सारी प्रैक्टिस कैसे होगी, एग्जाम्पल्स के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे क्या जितने भी हैं बेसिकली हम सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके, देखो जी, ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही इजी है। कह रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ये ध्यान से देखो, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है क्या, इसके सॉल्यूशन को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मेरी बात समझो, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले तो हमें इसके सॉल्यूशन को निकालना पड़ेगा। अब बताओ कितने बच्चों को ये चीज़ सॉल्व करने आता है, बिल्कुल आना चाहिए। ये चीज़ तो आता है ना। देखो गिवन के आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते सर, ये आप सॉल्व कर लोगे। चलो, जिन बच्चों को सॉल्व करने आता है बड़ी अच्छी बात है, आगे भागो जल्दी से, इन चीज़ों को सॉल्व करके आगे जल्दी भागो। जिन बच्चों को नहीं आता, देखो कैसे करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लो कुछ नहीं तो 1 है, क्या करते हैं इस 1 का इस 2 के साथ, जो बच्चे भूल गए होंगे, हाँ आता तो होगा लेकिन कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो माइनस का 1 का माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या माइनस का 2। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर -2। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो क्या बोलेंगे 1, तो मल्टीप्लाई करने पर बोलेंगे -2। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की हम जब बात करते हैं तो हम बीच वाले टर्म को देखते हैं। बीच वाला टर्म का यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर -2, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर +1। बात समझना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर +1। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको आप उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो -2 आ जाए, जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे तो प्लस का 1 आ जाए। तो हमें पता है कि 2 और 1, देखो 2 और 1 आप उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आ सकता है, लेकिन हमें लाना है -2, ठीक है। तो या तो इसको माइनस में रखा जाए या तो इसको माइनस में रखा जाए। अब आगे बात समझो, लेकिन हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर लाना है +1। इसका मतलब कि बड़े वाले को रखना पड़ेगा प्लस में और छोटे वाले को रखना पड़ेगा माइनस में। आगे बात समझ में, ये बात क्लियर। देखो मल्टीप्लाई कर दो तो -2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा +1, यानी कि 2। तो इसके आगे x लगा दो, इसके भी आगे x लगा दो, तो देखो कितना हो गया, दैट मीन्स ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, आगे ना बात समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लिया, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस का 2 बचेगा, माइनस यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस का 2 कॉमन है तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 1। सो क्या बोल देंगे, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2। ये पहला सॉल्यूशन आया। इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, तो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन आया। तो सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है ना कि सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन। सो क्या लिख देंगे हम, ये लिख देंगे हेंस ऐसे लिख दो, सॉल्यूशन ऑफ, जो पूछा है वही लिख दो, सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ गिवन इक्वेशन कितना हो जाएगा, हमें कैसे लिखना है, देखो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्या करना है, ये इस तरीके से एक ब्रैकेट लगाना है ना, ठीक है। इतना खराब वाला नहीं बनाना है, कुछ ऐसा बना लेना, ठीक है। इस तरीके से ब्रैकेट लगा लो और क्या लिख दो, ठीक है। कौन कौन से सॉल्यूशन है, -2 और, अच्छा ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पहले 2 लिखो, पहले 1 लिखो, पहले -2 लिखो, पहले माइनस, कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी भाई है, कोई जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। कुछ भी ऑर्डर में लिख दो, लेकिन वो दोनों के दोनों टर्म होने चाहिए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो कितना आसान है, मजा आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, ये बात समझ में आई आपको। ओके, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की।
ये एग्जांपल नंबर 2 है, कह रहा है कि राइट द सेट, है ना, ये आपका एक सेट लिखा हुआ है क्या, कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कैसे पढ़ेंगे बताओ, सेट ऑफ ऑल एक्स, अब ये एक्स क्या है तो आगे पढ़ना पड़ेगा, सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स क्या हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भाई, एक्स इज हमारा पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो सर बहुत सारे होते हैं, लेकिन आगे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, यानी कि यहाँ पर जो आपको इसकी जो वैल्यू रखनी है, ये जो x की जो वैल्यू रखनी है ना, तो हमें जो है, हम जो भी x की वैल्यू रखेंगे, हम उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 40 से कम होना चाहिए, बात समझो, 40 से कम होना चाहिए। तो भाई पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या 40 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, तो 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, समझ में आ गई बात, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 रख सकते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 रख सकते हैं, नहीं, 7 रखेंगे तो 49 हो जाएगा। आगे बात समझ में, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो देखो कितना हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे, इसका सिंपल सा जो प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। ये जो इस तरीके से जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने इसको कैसे लिख दिया, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। बोलो कितना आसान है, क्या ही है मतलब ये क्वेश्चन नन्ना मतलब बच्चों वाला ये क्वेश्चन दे रहा है, कितना आसान है, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है क्या, कितना आसान है, ठीक है ना। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 दिया, देखो क्या दिया, कह रहा है कि ये आपका एक सेट इस तरीके से लिखा हुआ है और इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहली चीज़ ये आपका कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपके फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका जो टेबुलर फॉर्म है इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। भाई देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आपको इसको पहचानना होता है कि आखिर ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 1 है, ओके ठीक है, 4 है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, अच्छा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे बात में देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से रह रही। अब यही तो पैटर्न बनना है ना। तो आपने कहा कि सर ऐसा है ना, सर ये हमारा 1 2 3 4 देखो क्या हमारा ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर तो केवल है नहीं, इस नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया गया है और ये डैश 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 लगाया गया है, दैट मीन्स ये इनफाइनाइट तक चला गया है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, हम सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी ही तो लिखते हैं एक स्पेशल तरीके से। तो फाइनली इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, लेट कर लेते हैं कि हमारा ये a है, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे a इज इक्वल टू, देखो कैसे, सेट ऑफ ऑल x, क्या बता दिया भाई, सेट ऑफ ऑल x। अब x के बारे में बताओ कि x क्या है, तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज, हमने क्या बताना है कि हमारा ये जो x है क्या है, x इज स्क्वायर ऑफ सेट, x इज स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, ये इनफाइनाइट तक क्या है, तो हम क्या लिख देंगे, x इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यही तो है, ठीक है। अच्छा कभी कभी देखो क्या होता है, इसको ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है। बेसिकली आपको पता है कि नेचुरल नंबर को बेसिकली हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बता दो, आप ये बता दो कि वेयर n बिलोंग्स टू n, ये n का मतलब आपको समझ में आ गया। नेचुरल नंबर को हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो आप हमेशा हमें शॉर्ट फॉर्म में लेना होता है ना, तो हम क्या बता देंगे कि वेयर हमारा ये जो n है, जो स्मॉल n है, ये क्या, ये किससे बिलोंग करता है, ये हमारे एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो कभी कभी चीज़ें इस तरीके से भी लिखी हुई रहेंगी तो आप समझ जाओगे, ठीक है, कि अच्छा नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। क्लियर है बात, कितना आसान है बताओ ये चीज़, ठीक है। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, एक बार ट्राई करो आप इसे, तो ट्राई करो, चलो देखो समझाते हैं क्या है। ट्राई कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। देखो बच्चे ध्यान से इसे एग्जांपल नंबर 4 को समझना, कह रहा है कि राइट द सेट, ये आपका एक सेट बिल्डर, सॉरी ये आपका एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, एक पैटर्न बन रहा है। देखो 1/2, फिर ये 2 यहाँ चला गया, फिर 3 आ गया, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। आप ये देख रहे हो कि जो डेनोमीटर है ना, वो हमेशा न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। बात समझो, जो डेनोमिनेटर है वो हमेशा अपने न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। तो कह रहा है कि इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, यानी कि हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इसकी देखो हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ ढूंढनी है ना, कि आखिर भाई इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ लग रही है। तो बात करते हैं इसको, देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो हमने कहा कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स मान लो, वाई मान लो, आपकी मर्जी, एक्स ऑफ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या है ये, हम ये कह रहे हैं कि न्यूमरेटर देखो क्या है, मतलब हमेशा जो है डिनोमिनेटर से एक कम है, या फिर ये कह लो कि जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। तो मान लो कि हमने न्यूमरेटर को मान लिया n,
बात समझना। न्यूमरेटर को हमने मान लिया n, तो अपॉन में हम क्या करेंगे n+1। बोलो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आप कहोगे सर ऐसा कहाँ तक, ऐसा ऐसा सर कब तक चलेगा? ये भी तो फिक्स होना चाहिए ना कि भाई n हम तो सर हम तो 100 टर्म तक जा सकते हैं, लेकिन ये तो सर लिमिटेड अमाउंट में है, 6/7 तक। ये बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर इस n की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। तो क्या बताओगे आप? ये बताओगे कि वेयर, देखो सबसे पहले तो आप ये बता दो कि n हमारी बेसिकली है क्या, तो 1 2 3 4 5 6। ये आपको कैसा लग रहा है? ये आपको कैसा नंबर लग रहा है? ये जो n आपने जो लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये आपको कैसा लग, ये एक नेचुरल नंबर लग रहा है? तो क्या आप बता दोगे कि वेयर n इज नेचुरल नंबर, वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड, बात समझो, एंड। तो भाई ये नेचुरल नंबर हमें कहाँ तक रखना है, ये भी तो बात फिक्स होनी चाहिए। तो देखो ये 1 से लेकर के 6 के बीच में है, बात समझो। ये 1 से लेकर के कहाँ है? 6 के बीच में, ना तो 6 से ज़्यादा है और ना ही हमारा जो है 1 से कम है। तो हमने कहा कि सर एंड आप ये बता दो कि n, ठीक है, n जो है वो देखो क्या है, n जो है वो 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। n जो है, बात समझो, n जो है वो इस 1 के इक्वल भी है क्योंकि 1 आ रहा है ना, ठीक है, और 1 से बड़ा भी है। लेकिन कितना बड़ा है? तो n जो है वो 6 के इक्वल भी है, ठीक है, n जो है वो 6 के इक्वल भी है लेकिन 6 से छोटा है, लेकिन 6 से छोटा है। ये चीज़ आपको लिखने आई। फिर से मेरी बात समझो, फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देखो कि सर ने क्या बताया। मेरी बात ध्यान समझो। मैंने कहा कि n की जो वैल्यू है वो देखो 1 के बराबर है। सर बिल्कुल n की वैल्यू 1 भी है। क्या 1 से छोटी है? नहीं, लेकिन n की वैल्यू 1 से ज़रूर बड़ी है। 2 है, 3 है, 4 है, 1 से बड़ी हुई है। तो हम क्या लिखते हैं कि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n, या n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बट n इज इक्वल टू 6। देखो n जो है वो 6 के बराबर है, बिल्कुल है सर, 6 आया तो है, बट 6 से छोटा है, तो n इज लेस देन 6। ये बात हो गई और आपको यहाँ से, आपके यहाँ से जो ब्रेसेस है वो क्लोज हो जाएगी। समझ गए? अच्छे से थोड़ा सा ब्रेसेस बनाना इस तरीके से, ये आपकी ब्रैकेट क्या हो गई? बंद हो गई। क्लियर है बात? ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? यही है भाई। बस आप उसकी प्रॉपर्टीज़ ढूंढो कि हम कितनी अच्छी उसकी प्रॉपर्टीज़ हम ढूंढ सकते हैं, क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। आप ऐसे लिख करके नहीं छोड़ सकते केवल कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, बस नहीं। अरे भाई बताओगे ना कि ये आपका कहाँ तक गया। देखो क्या नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं सर, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हम जो है चलते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आपकी ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कहाँ तक फिक्स है। तो 1 से लेकर के 6 तक के बीच में फिक्स है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यही तो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत सारे भी हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, बट डोंट वरी, पहले हम लोग एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को लगा लेते हैं ताकि आपको जो आसान लग रहा होगा पहले आप उसको लगाओ। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि हम बड़े जो है चीज़ों को लगाने की कोशिश करो, नहीं। ठीक, चलो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ओके चलो भाई लिख लेते हैं पहले हम लोग इस चीज़ को। देखो चलो, ये जो 5th क्वेश्चन है, ये जो 5th एग्जाम्पल है, बड़ा ही ईजी है। कह रहा है कि मैच करना है आपको। सिंपल सी बात है, देखो कितना आसान है। ये सेट दिया है आपका, ये इधर जो दिया है वो सारा का सारा आपका दिया है कैसे फॉर्म में? ये आपका रोस्टर फॉर्म में देखो दे रखा है, और इधर वाला सारा का सारा टर्म दे रखा है आपके कैसे फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है PRINCAL। तो क्या आपको लग रहा है? देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, है ना? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। आप बोलोगे सर इसमें आई तो है ही नहीं एक, इसमें सर 2 बार आई है। मैंने आपसे क्या बताया था कि कोई भी वर्ड कभी भी रिपीट नहीं होता है ना। किसी भी लेटर को आपको रिपीट नहीं करना है। आई अगर एक बार लिख लिया तो लिख लिया। अच्छा, इनका ऑर्डर भी डिफरेंट हो सकता है। आप पहले एल को लिखो, पहले पी को लिखो, पहले आर को लिखो, चाहे जिसको पहले लिखो, ऑर्डर भी रिपीट हो सकता है। बस वो सारे के सारे टर्म आने चाहिए, है ना। हाँ, और कोई भी टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा आगे भाषण में? फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा डी। क्लियर हुई ये बात? चलो अब देखो, 0 है इस सेट के अंदर, हमारा जो एलिमेंट है 0 है। याद रखना, हम ये आगे भी पढ़ेंगे कि अगर किसी भी ब्रेसेस के अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर अगर 0 लगा है तो उस 0 को भी हम एक एलिमेंट मानेंगे। याद रखना, है ना, ये हमारा एक एलिमेंट है। 0 हमारा क्या है? एक एलिमेंट है। अगर इसके अंदर 0 भी नहीं होता, बस केवल ब्रैकेट लगा होता, तो हम कहते हैं हमारा सेट जो है वो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर 0 है तो दैट मीन्स हम कहेंगे हाँ बिल्कुल इस सेट में हमारा एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है? 0। कह रहा है कि ये जो 0 है वो देखो क्या हो जाएगा। तो 0 आ रहा है, सोचो अब इसमें से देखो 0 क्या आ सकता है। देखो यहाँ पर बात मेरी समझो, अगर आप इस x को अगर आप यहीं छोड़ दो, 1 को इधर भेज दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। आगे बात में तो क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। समझ में आ रही बात? देखो कैसे लिखा हुआ है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है 1 2 3 6 9 18। तो देखो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है एंड 18 है।
तो आपको ये देखने से क्या लग रहा है? अब ऐसी बात है, हम अगर ये कह रहे हैं ना कि देखो अब थोड़ा सा मैच करो, ये हो गया, ये ऑलरेडी हो गया, कह रहा है कि एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये देखो ये वाला, हाँ ये वाला देखो मैच कर रहा है, कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज अ डिवीजर ऑफ 18। सही बात है। 1 देखो डिवीजर ऑफ 18, देखो 1 जो है 18 का डिवीजर है, 2 जो है वो 18 का डिवीजन है, 3 18 का डिवीजन है, 6 18 का डिवीजन है, 9 18 का डिवीजन है, 18 भी 18 का डिवीजन तो ही तो है, यानी कि ये वाला मैच कर गया। आगे बात में लास्ट वाला बच गया, तो लास्ट वाला देखो आपका क्या बचेगा, ये तो बचेगा, क्या है देख लो, क्या बोल रहा है कि एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सही बात है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, +3 -3, एक्स की आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो +3 -3 तो आएगी, ये चला जाएगा इधर, अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में सब चीज़ें बाहर निकलता है चीज़ें तो कैसी होती हैं, एक वो प्लस में जाएगा और एक वो माइनस में तो ही जाएगा ना। क्लियर हुई बात? तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो एक्सरसाइज करने के बाद हम देखेंगे कि अगर आपको नीड है अगर और भी क्वेश्चन करने की, तो हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे। बट इतने चीज़ों को आप अच्छे से पहले पढ़ो, है ना, अच्छे से रिवाइज करो, एक अच्छा सा नोट्स बनाते चलो, सारी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करते रहो चलो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा नए नए आपके लिए वर्ड्स बहुत ज़्यादा नए नए हैं। सेट बिल्डर है, तो टैबुलर है, ये सब वर्ड्स आपके लिए बहुत नए नए हैं ना, तो इसको आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, तब ये ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। तो आप यहाँ तक मेरे को बताओगे कमेंट करके कि हाँ सर यहाँ तक मेरे को सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, सर मेरे को यहाँ तक बड़े अच्छे से समझ में आया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चलो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।